Hello बच्चों, let us read the question. In the question asked that whole scheme of transfer of electron starting from the PS second uphill to the acceptor down the electron transport chain to PS first, excitation of electron transfer to another acceptor and finally downhill to NADPH positive causing to be the reduced to NADPH plus S positive is called. So let us solve this question. According this question, the key concept is electron transport chain, means shortcut to ETC. E means electron and T means transport and C means chain. In the electron transport chain, the electron picked up by electron acceptor and passes into another electron acceptor. So this process is called electron transport chain. Means एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद फिर उसे क्या किया, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पास कर दिया. तो ये प्रोसेस क्या कहला रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो इसमें ये बताया गया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट होता है PS सेकेंड से. और PS सेकेंड क्या करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये एक्साइटेड होता है और यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज होता है. और ये जब ये मूवमेंट अप की ओर हो रहा है, मीन्स ऊपर की ओर, तो क्या हो जाएगा, अपहिल हो जाएगा. और जब ये अपहिल मूवमेंट हुआ फिर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किधर मूवमेंट करता है, मूवमेंट करता है डाउनहिल. और इसी डाउनहिल में क्या होता है, यहाँ पे PS फर्स्ट क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके फिर ये क्या करता है, अनदर एक्सेप्टर के पास इसे पास कर देता है. और जब अनदर एक्सेप्टर के पास इसे पास करता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को यूज करके फिर ये क्या होता है, यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डाउन हिल होता है. और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाता है, NADP पॉजिटिव रिड्यूज होकर क्या बनाता है, NADPH. NADPH का फॉर्मेशन करता है. तो अगर हम इस साइक्लिक स्टेज का अगर हम सीक्वेंस देखें तो ये सीक्वेंस किसकी तरह बन रहा है, इस तरह से कहने के मीन्स ये क्या बन रहा है, जेड टाइप का. और जब जेड टाइप का बन रहा है तो इसीलिए इसका क्या नाम है, जेड स्कीम. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ. लेकिन जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन ना होकर रिडॉक्स फास्फोरिलेशन, और रिडॉक्स मीन जिसमें ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव दोनों हो. और ये साइक्लिक फास्फोरिलेशन ना होकर साइक्लिक नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन दोनों होता है. PCR में क्या होता है, मीन्स जिसमें क्या करते हैं, DNA के नंबर को बढ़ाते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन फोर्थ, जेड स्कीम. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.